4 दिसंबर 2024 दिन बुधवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। छत्तीसगढ़ में आज से होगी अग्निवीर रैली भर्ती, 8,556 युवा होंगे शामिल। सेना भर्ती कार्यालय रायपुर की ओर से आज से 12 दिसंबर तक रायगढ़ स्टेडियम में प्रदेश के सभी 33 जिलों के पुरुष अग्निवीर उम्मीदवारों के लिए सभी श्रेणियों की भर्ती का आयोजन किया जा रहा है। रैली के लिए उम्मीदवारों का द्वारा पंजीकरण फरवरी मार्च में ऑनलाइन किया गया। ऑनलाइन सीईई का रिजल्ट मई जून में घोषित किया गया था और शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों को ईमेल के माध्यम से सूचित किया गया है। इस तारीख तक अवकाश पर लगा प्रतिबंध, अचानक जारी हुआ नया आदेश। प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को तगड़ा झटका लगा। दरअसल जिला प्रशासन ने विधानसभा सत्र के आयोजन के चलते कर्मचारियों के शासकीय अवकाश पर प्रतिबंध लगाया। राजनांदगांव कलेक्टर संजय अग्रवाल ने आदेश जारी कर सभी को नियमों का पालन करने की हिदायत दी। बीजापुर का सेंट्रल लाइब्रेरी बनेगी हाईटेक। अब बीजापुर जिला पूरे छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या के कारण नहीं बल्कि नए युग का शिक्षण केंद्र के नाम से अपनी पहचान बनाने जा रहा है। जिला प्रशासन नक्सलगढ़ के बच्चों को अब ऐसी सुविधाएं निःशुल्क प्रदान करने जा रहा है। जिला प्रशासन जिससे यहाँ के बच्चे अत्याधुनिक तरीके से अपने व्यक्तित्व के हर पहलू को सीखने और सुधारने में सक्षम बने, ऐसी पहल कर रहा है। आयुष्मान कार्ड शिविर 5 दिसंबर तक फ्री में बनवाएं आयुष्मान कार्ड। रायपुर जिला प्रशासन की ओर से आज 4 और 5 दिसंबर को आयुष्मान कार्ड महाअभियान का आयोजन किया गया। इस सुविधा का लाभ उठाकर लोग अपना और अपने परिवार के सदस्यों का आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। साथ ही 70 एवं 70 वर्ष से अधिक वरिष्ठ नागरिकों का आयुष्मान वय वंदना कार्ड निःशुल्क बनाए जाएंगे। बिलासपुर को मिलेगी खटारा सिटी बसेस से मुक्ति, मार्च तक स्टॉपेज चार्जिंग स्टेशन बनेगा। बिलासपुर के लोगों को खटारा सिटी बसेस से अप्रैल 2025 के बाद ही मुक्ति मिल पाएगी। बिलासपुर सहित रायपुर, दुर्ग, भिलाई और कोरबा में इलेक्ट्रिक सिटी बसेस चलाने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई। नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार ने बताया कि अप्रैल 2025 में नई ई बसेस बिलासपुर आ जाएंगी। इसके लिए खरीदी की प्रक्रिया शासन स्तर पर होगी। छत्तीसगढ़ में जनता चुनेगी महापौर, साई कैबिनेट ने भूपेश सरकार का बनाया नियम पलटा। छत्तीसगढ़ में आगामी नगरीय निकाय चुनाव से पहले राज्य की भाजपा सरकार ने बड़ा फैसला लिया। अब जनता खुद नगर पंचायत, नगर पालिका अध्यक्ष और नगर निगमों में महापौर का चुनाव करेगी। इसके साथ ही मतदाता 2 वोट डालेंगे, एक पार्षद और दूसरा महापौर के लिए। हाथियों ने फिर बर्बाद की फसल, गांव में दिखा हाथियों का मूवमेंट, ग्रामीण चिंतित। जिले के बाणसागर क्षेत्र में इन दिनों जंगली हाथियों ने उत्पात मचा रखा है। क्षेत्र के आधा दर्जन गांव में हाथियों का झुंड खेत व खलिहान में मौजूद फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। गत दिवस खेत में घुसे हाथियों के झुंड को ग्रामीणों ने देख लिया, जिसके बाद ग्रामवासी इकट्ठा होकर जोर जोर से चिल्लाने लगे। उनकी आवाज को सुनकर हाथियों का झुंड खेतों से भागने लगा। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा, सड़क पर उतरे लोग। जांजगीर चांपा में सर्व हिंदू समाज का प्रदर्शन। जांजगीर चांपा में सर्व हिंदू समाज ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर प्रदर्शन किया। रैली में लगभग 1000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान संतों और विभिन्न समाज के प्रमुखों ने एक स्वर में बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार को मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वाला बताया। ओपन स्कूल की पहली परीक्षा के लिए आवेदन शुरू, 15 जनवरी तक मौका। छत्तीसगढ़ के रायपुर में शिक्षा की मुख्य धारा से विमुख छात्र छात्राओं को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए शुरू किए गए छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल ने अब 10वीं और 12वीं की मुख्य अवसर परीक्षाएं वर्ष में 3 बार आयोजित की जा रही हैं। पहली परीक्षा मार्च-अप्रैल में आयोजित की जाएगी। 3 अवसर पर सामान्य क्रेडिट, आरटीडी और अवसर के परीक्षार्थी शामिल हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ में पर्यटन को मिला उद्योग का दर्जा, अनुदान के साथ मिलेगी छूट। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने और योजनाबद्ध तरीके से विकास के लिए अब पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिलेगा। ये निर्णय सोमवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। इससे पर्यटन परियोजनाओं के लिए निर्धारित न्यूनतम स्थायी पूंजी निवेश किए जाने पर सामान्य उद्योगों की भांति अनुदान और छूट मिलेगी। रायगढ़ में बनेगा छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नालंदा परिसर।
रायगढ़ अंचल के युवाओं को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। प्रदेश का सबसे बड़ा नालंदा परिसर रायगढ़ में बनेगा। प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय 3 दिसंबर को इसका भूमि पूजन करेंगे। इसके लिए नगर निगम और एनटीपीसी के बीच 42 करोड़ 56 लाख का करार हुआ। इस संबंध में नगरीय प्रशासन विभाग ने टेंडर जारी कर दिया। बीजेपी संगठन में 60+ वालों को मौका नहीं। छत्तीसगढ़ में जिले से लेकर मंडल अध्यक्ष तक बदले जाएंगे। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश से लेकर मंडल पदाधिकारियों के पद पर बड़ा बदलाव होगा और नए चेहरे नजर आएंगे। राष्ट्रीय नेतृत्व ने संगठन में अध्यक्ष के पद के लिए आयु सीमा तय कर दी। इसके तहत संगठन चुनाव में मंडल अध्यक्ष के लिए 35 से 45 और जिलाध्यक्ष के लिए 40 से लेकर 60 साल उम्र तय की गई। छत्तीसगढ़ के लिए राहत भरी खबर, नक्सल मुक्त हुए ये 2 जिले। छत्तीसगढ़ से राहत भरी खबर है। राज्य के बस्तर और कोंडागांव जिले नक्सल मुक्त हो गए। बस्तर आईजी सुंदर राजपी ने कहा कि सरकार अंदरूनी इलाकों में विकास कार्य कर रही है। दूसरी ओर नक्सल प्रभावित जिलों में सुरक्षा बल लगातार ऑपरेशन चला रहे हैं। कार्बन क्रेडिट से बढ़ेगी किसानों की आय। नाबार्ड के साथ समझौते में प्रदेश के इन 3 जिलों का हुआ चयन। औद्योगिक गतिविधियों के कारण हवा में बढ़ते कार्बन के उत्सर्जन से निपटने के लिए अलग अलग मोर्चों पर तैयारी चल रही है। नाबार्ड और नीदरलैंड्स के सरकारी बैंक रेबो के साथ एक समझौता हुआ। इसके तहत रेबो भारत में एग्रो प्लांटेशन जैसे आम, जामुन, संतरा आदि के लिए किसानों को प्रोत्साहित करेगी, उनसे पौधे लगवाएगी। आदिवासी बाहुल्य जिले में बढ़ रही HIV मरीजों की संख्या। आदिवासी बाहुल्य जिले गौरेला, पेंड्रा, मरवाही में एड्स संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 252 तक पहुंच गई, जो स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता का विषय बन गई। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक बीते नवंबर माह में 8 नए HIV पॉजिटिव मरीज मिले। ये संख्या जो एक छोटे जिले की काफी चौंकाने वाली है। ड्रग्स विभाग का छापा, 4 मेडिकल स्टोर से बिक रही थी नार्कोटिक्स दवाएं। छत्तीसगढ़ ड्रग्स विभाग ने रायपुर जिले में बड़ी कार्रवाई की है। विभाग की 50 अधिकारियों की टीम ने एक साथ अलग अलग जगहों पर छापा मारा। इस दौरान 5 मेडिकल स्टोर्स का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया। इसी के साथ 33 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए हैं। कोंडागांव की बेटी सुशीला नेताम का राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में चयन। कभी माओवाद के लिए पहचाने जाने वाले बस्तर संभाग अब खेलों के लिए भी पहचाना जा रहा है। यहाँ के युवा खेलों से जुड़कर नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। ऐसे ही एक युवा खिलाड़ी हैं तीरंदाज सुशीला नेताम, जिन्होंने एक बार फिर से अपने प्रदर्शन से कोंडागांव जिले का नाम रोशन किया। हाल ही में रायपुर के खेलो इंडिया कोदूराम वर्मा तीरंदाजी केंद्र में आयोजित 24वीं राज्य स्तरीय सीनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए सुशीला ने राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाजी प्रतियोगिता के लिए अपनी जगह बनाई है। शासन की टीम पकड़ेगी प्रधानमंत्री आवास में हुई गड़बड़ी, मकानों को देखकर लगाया जाएगा पता। छत्तीसगढ़ के रायपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रथम चरण के आवासों की स्थिति का भौतिक सत्यापन के लिए राज्य शासन के नगरीय प्रशासन विभाग ने संभाग स्तरीय टीम का गठन किया। ये टीम निकायों में प्रथम चरण में बनाए जा रहे आवासों का निरीक्षण करेगी। मिलर्स अनुबंध के लिए तैयार नहीं, बोले पेनाल्टी की शर्तें हटाई जाएं। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में मिलर्स की ओर से बताया गया कि धान की मिलिंग को लेकर उनका प्रतिनिधिमंडल सरकार के संपर्क में है और विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की जा रही है। इसमें सबसे बड़ा मामला पेनाल्टी की शर्त और धान को जमा करने को लेकर है। मिलर्स ने बताया कि धान खरीदी शुरू हो गई, लेकिन अभी तक कई मिलर्स ने पिछले वित्तीय वर्ष में मिलिंग के लिए उठाए गए धान के बदले चावल का पूरा भुगतान नहीं किया। 5 साल बाद फिर जनता चुनेगी महापौर और अध्यक्ष। निकाय और पंचायत चुनाव में आरक्षण की सीमा 50% तक होगी। छत्तीसगढ़ में नगर निगम के महापौर तथा नगर पालिका और नगर पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से कराया जाएगा, यानी जनता अब सीधे इनके लिए वोट करेगी। इस फैसले के साथ ही साथ साय सरकार ने तत्कालीन भूपेश सरकार के एक और फैसले को पलट दिया है। अब पुराने छात्र लेंगे नए विद्यार्थियों की क्लास, नई परंपरा की हुई शुरुआत। साइंस कॉलेज दुर्ग में सीखने सिखाने की नई परंपरा की शुरुआत हुई। निजी और शासकीय उपक्रमों में उच्च पदों पर खुद को स्थापित कर चुके कॉलेज के भूतपूर्व छात्र कॉलेज के नए विद्यार्थियों की कक्षाएं ले रहे हैं। कॉलेज में इसके लिए गेस्ट लेक्चरर की व्यवस्था बनाई गई। इस परंपरा की शुरुआत कॉलेज के भूगर्भ शास्त्र विभाग से की गई। उपार्जन केंद्रों में माइक्रो ATM की सुविधा से खुश हैं किसान, अब नहीं लगाने पड़ते हैं बैंकों के चक्कर।
मुख्यमंत्री विष्णु देसाई की सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन की चाक चौबंद व्यवस्था से किसानों को न सिर्फ धान बेचना आसान हो गया, बल्कि किसानों के लिए धान बेचने के बाद पैसा निकालना भी आसान हो गया। छत्तीसगढ़ सरकार की किसान हितैषी नीतियों के चलते राज्य के किसानों को प्रति क्विंटल धान का सर्वाधिक मूल्य मिल रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों से पढ़ने आई छात्राओं ने राजभवन में राज्यपाल से की मुलाकात। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका से शबरी कल्याण आश्रम की छात्राओं ने भेंट कर उन्हें असम और नागालैंड राज्यों के स्थापना दिवस पर बधाई और शुभकामनाएं दी। केंद्र सरकार के एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ़ के राजभवन में असम और नागालैंड राज्यों के स्थापना दिवस के अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ स्थापना दिवस मनाया गया। छत्तीसगढ़ में 5वीं 8वीं की केंद्रीकृत परीक्षा के लिए आदेश जारी। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के कैबिनेट निर्णय के बाद अब कक्षा 5वीं और 8वीं की केंद्रीकृत परीक्षा लेने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने दिशा निर्देश जारी कर दिए। प्रदेश के सभी कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारियों को इस बारे में आदेश दिए गए। जनदर्शन में लाइन लगने जरूरत नहीं, व्हाट्सएप से होगा समाधान। बालोद में मंगलवार को कलेक्टर जनदर्शन के माध्यम से जनता की समस्याएं सुनी जाती हैं। बावजूद इसके दूर दराज के लोगों को कलेक्ट्रेट आने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब जिला प्रशासन ने एक नवाचार करते हुए शिकायतें सुनने के लिए अनोखा तरीका अपनाया। अब बालोद जिले की जनता घर बैठे व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी शिकायतों को जिला प्रशासन के सामने रख सकते हैं।